एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर वाला सोर्स किया था। उसके बाद वाले टॉपिक हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट हैज़ मेड सच ए लाइफस्टाइल पॉसिबल। हमने किस लाइफस्टाइल की बात कर रहा है। हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था कि जो कैरी होती है वो डेली अप डाउन कर रही है और ऑफिस जा रही है, इतनी भयानक हवाएं चलती हैं, उसके बाद स्नो भी होती है बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी वो ऑफिस जा रही है। तो ऐसा लाइफस्टाइल कैसे पॉसिबल है भाई? टेक्नोलॉजी होगी तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ अलाउड द पीपल ऑफ Trondheim and others to overcome the constraints imposed by nature। भाई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से तुम कहीं भी आ जा सकते हो और वहाँ के लोग सर्वाइव कर रहे हैं और ओवरकम कर रहे हैं उन रुकावटों से जो नेचर लगा रही है। करेक्ट। डू यू नो अबाउट सम अदर सच इंस्टेंस। क्या तुम्हें और कुछ एग्जाम्पल्स पता है ऐसे? सच एग्जाम्पल्स आर नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड। ऐसे एग्जाम्पल डिफ़िकल्ट नहीं होंगे ढूंढने, ऐसे एग्जांपल बहुत मिल जाएंगे जिससे टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप सर्वाइव जिसमें करते हैं। ओके, अभी तक पॉसिबिलिज्म और डिटरमिनिज्म हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नियो डिटरमिनिज्म के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जोग्राफर ग्रिफ्थ टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट। एक जोग्राफर है ग्रिफ्थ टेलर जिसने इंट्रोड्यूस किया था दूसरा कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट अ मिडिल पाथ, जो रिफ्लेक्ट करता है मिडिल पाथ को, मध्यम मार्ग को, बिटवीन द टू आइडियाज़। अभी तक हमने दो आइडियाज़ के बारे में पढ़ा। देखो, एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया और पॉसिबिलिज्म के बारे में पढ़ लिया। तो ये जो जोग्राफर है इसने बोला कि इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए, इन दोनों का बिल्कुल एक मध्यम मार्ग निकाला जाए। हम ना तो नेचर के बिना रह सकते हैं, ना हम टेक्नोलॉजी के बिना रह सकते हैं। तो ये नहीं है कि कोई सुप्रीमेसी नहीं है, कोई भी, नेचर भी सुप्रीमेसी नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी है। तो दोनों ही चाहिए होते। तो इसने क्या किया कि बीच वाला आइडिया निकाला कि दोनों ही चाहिए होंगी, तो हम एक मिडिल पाथ निकाल लेते हैं। तो इसने उसको टर्म दिया, ही टर्म इट एज नियो डिटरमिनिज्म। ठीक है, और स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। एक स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म क्यों बोलता है, इसको एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। दोज ऑफ यू हु लिव इन सिटीज़ एंड दोज हु हैव विजिटेड अ सिटी। जो सिटीज़ में रहते हैं और जो सिटी में कभी गए हैं, माइट हैव सीन, ज़रूर देखा होगा, दैट ट्रैफिक इज़ रेगुलेटेड बाय लाइट्स। ट्रैफिक रेगुलेट किया जाता है लाइट से ऑन द क्रॉस रोड। जब तुम रोड क्रॉस करते हो तो वहाँ पर आपने लाइट्स देखी होंगी बहुत सारी। रेड लाइट होती है, रेड लाइट मीन्स स्टॉप। रेड लाइट का मतलब यहाँ पे हमारी 3 लाइट होती हैं यहाँ पे। ठीक है, रेड लाइट हमारी होती है, रेड लाइट का मतलब हमारा क्या है? स्टॉप, रुक जाओ। एम्बर मतलब येलो, येलो लाइट प्रोवाइड्स अ गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट। भाई येलो लाइट जो होती है वो गैप मेंटेन करती है ग्रीन, रेड और ग्रीन लाइट के बीच में, टू गेट सेट मतलब रेडी हो जाओ। ठीक है, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है जाओ। द कंसेप्ट शोज दैट, कंसेप्ट ये बताता है, नीदर इज़ देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ना तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल ज़रूरत ही हो। ठीक है, और नेसेसिटी वाली कौन सी थी हमारी? एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म था। नॉर इज़ देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही फ्रीडम हो, तो वो पॉसिबिलिज्म वाली कंडीशन है। मतलब इसने कहा था कि दोनों ही सिचुएशन ऐसे नहीं चाहिए, या सिर्फ ये हो या फिर ये हो, ऑप्शन नहीं होना चाहिए दोनों में से। इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्वेयर नेचर बाय ओबेइंग इट। इसका कहने का मतलब ये था टेलर का कि ह्यूमन बींग्स जो है वो तभी जी सकते हैं तब नेचर को जब वो ओबे करेंगे। नेचर को ओबे करने का मतलब है कि नेचर की कुछ लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हम वो फॉलो करेंगे तो ही हम वहाँ जीत सकते हैं। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल्स। हमें रिस्पॉन्ड करना होगा रेड सिग्नल्स का। रेड सिग्नल्स जब होते हैं हमें स्टॉप हो जाना चाहिए। एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट्स ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन। और तब जाके हमें परस्यू करना चाहिए अपना डेवलपमेंट जब हमें नेचर से परमिशन मिल जाए कि यस आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब नेचर ऐसे बोलती थोड़ी कि भाई हाँ ठीक है करो मॉडिफिकेशन, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हाँ हमें लगता है कि अब ये ठीक टाइम है और हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। करेक्ट। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटीज़ कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स। तो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं जो वो विद इन लिमिट्स होनी चाहिए, विच डू नॉट
डैमेज द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। एंड देयर इज़ नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स, और ऐसा कोई फ्रीली नहीं छोड़ना चाहिए जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। द फ्री रन विच द डेवलपमेंट इकोनॉमीज अटेम्प्टेड, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं वो बिल्कुल फ्री चलती हैं, फ्रीली रन करती हैं। अटेम्प्टेड टू टेक हैज़ ऑलरेडी रिजल्टेड, उन्होंने बिल्कुल अटेम्प्ट किया, कई डेवलपमेंट्स किए और उसका रिजल्ट ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर पिघल रहे हैं, डिग्रेडिंग लैंड्स। द नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस। भाई जो ग्रिफ टेलर ने जो बात की है नियो डिटर्मिनिज्म की, वो बैलेंस लाता है ईदर और के बीच में, बैलेंस नलिफाइंग द ईदर और डिकोटॉमी, नलिफाइंग द ईदर ऑफ डिकोटॉमी। मतलब यहाँ पर मतलब क्या है कि जो हमारा नियो डिटर्मिनिज्म है वो बैलेंस लाता है ईदर और में, या तो दोनों में से एक हो, या और वाली सिचुएशन लाता है, या फिर वो बैलेंस कर देता है चीज़ों को, ठीक है, बैलेंस कर देता है चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, यही पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी कि कैसे ये बैलेंस करता है, तो आपको पूरा लिखना होगा इसमें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो था हमारा पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे। थैंक यू।